हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल श्वेता में स्वागत है। गाइज, आज के इस वीडियो में हम फ़ोन पे से पेटीएम में पैसा ट्रांसफ़र करना सीखेंगे। गाइज, अगर आप जानना चाहते हैं कि फ़ोन पे से पेटीएम में पैसे कैसे ट्रांसफ़र करें या फिर फ़ोन पे से पेटीएम में पैसा कैसे भेजें, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो गाइज, फ़ोन पे से पेटीएम में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको फ़ोन पे का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। फ़ोन पे का एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइज, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें फ़ोन पे से पेटीएम में पैसा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो गाइज, मान लीजिए कि आपके पास एक फ़ोन पे का अकाउंट है और आपके दोस्त के पास एक पेटीएम का अकाउंट है, उनके पास फ़ोन पे का अकाउंट नहीं है। और ऐसे में अगर आपको आपके दोस्त को पैसा ट्रांसफ़र करना होता है तो इस कंडीशन में आपको फ़ोन पे से पेटीएम में पैसा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइज, आप फ़ोन पे से पेटीएम में पैसा 3 तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहला है पेटीएम के मोबाइल नंबर में, दूसरा है पेटीएम का यूपीआई आईडी में और तीसरा है पेटीएम का क्यूआर कोड में। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम फ़ोन पे से पेटीएम के यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड में पैसा ट्रांसफ़र करना सीखेंगे। तो गाइज, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ़ोन पे से पेटीएम के यूपीआई आईडी में पैसा कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यूपीआई आईडी में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र मनी के नीचे यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर है टू मोबाइल नंबर, टू बैंक यूपीआई आईडी, टू सेल्फ अकाउंट और चौथा नंबर में है चेक बैंक बैलेंस। तो गाइज, यहाँ पर आपको यूपीआई आईडी में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर आपको टू बैंक यूपीआई आईडी में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम इसे क्लिक कर लेते हैं। टू बैंक यूपीआई आईडी में क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है बैंक अकाउंट्स का और दूसरा है यूपीआई आईडी का। तो गाइज, यहाँ पर आप अगर यूपीआई आईडी में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यूपीआई आईडी सेलेक्ट कर लेना है। यूपीआई आईडी सेलेक्ट करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपका नीचे है ऐड यूपीआई आईडी, तो यहाँ पर आपको ऐड यूपीआई आईडी में क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ऐड यूपीआई आईडी में क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पर है बेनिफिशियरी यूपीआई आईडी। तो गाइज, आप जिस पेटीएम में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस पेटीएम का यूपीआई आईडी यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। तो यहाँ पर हम वह यूपीआई आईडी इंटर कर लेते हैं। यूपीआई आईडी इंटर करने के बाद यहाँ पर आपका एक वेरीफाई का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको वेरीफाई में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम इसे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप वेरीफाई में क्लिक करते हैं ये कुछ देर तक प्रोसेसिंग लेता है और जैसे यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है यहाँ पर आपका इस तरह का इंटरफेस आता है। तो गाइज, ये यूपीआई आईडी जो है, ये यूपीआई आईडी जिस नाम से है वो नाम यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे और नीचे एक ऑप्शन है निक नेम का। तो गाइज, आप जिस व्यक्ति को पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस व्यक्ति का यहाँ पर आप निक नेम लिख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर निक नेम लिखना नहीं चाहते हैं तो इसे आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका नीचे सेव का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको सेव के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम इसे क्लिक कर लेते हैं। सेव के ऑप्शन में क्लिक करते ही ये कुछ देर तक प्रोसेसिंग लेगा और जैसे ही यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट होगा यहाँ पर आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइज, यहाँ पर आपका अमाउंट डालने का ऑप्शन है। तो आप जिस व्यक्ति को पेटीएम में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कितना पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वह अमाउंट यहाँ पर आपको डाल लेनी है। जैसे अगर आप उन्हें 1000 रुपया ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 1000 रुपया डाल लेनी है। अगर आप 100 रुपया ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपया डाल लेनी है। उसी तरह आप यहाँ पर जितना भी अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वह अमाउंट यहाँ पर आपको डाल लेनी है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाने के लिए कुछ अमाउंट डाल लेते हैं। अमाउंट डालने के बाद यहाँ पर आपका नीचे एक ऑप्शन है ऐड ए मैसेज का। तो गाइज, आप जिस व्यक्ति को पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसके लिए अगर आप यहाँ पर कुछ मैसेज लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मैसेज लिख सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर मैसेज लिख सकते हैं और अगर आप यहाँ पर कुछ मैसेज लिखना नहीं चाहते हैं तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं।
उसके बाद अमाउंट डालने के बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है प्रोसीड टू पे का, तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पे में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम इसे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप प्रोसीड टू पे में क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। तो गाइज अगर आपके फ़ोन पे में 2 बैंक अकाउंट ऐड है तो यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट चूज करने का ऑप्शन आएगा, यानी कि आप किस बैंक अकाउंट के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वह बैंक अकाउंट यहाँ पर आपको चूज कर लेनी है। तो यहाँ पर हम एक बैंक अकाउंट चूज कर लिए हैं। उसके बाद नीचे आपका एक पे का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको पे में क्लिक कर देना है। तो इससे हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप पे में क्लिक करते हैं ये कुछ देर तक प्रोसेसिंग लेता है। जैसे यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है यहाँ पर आपका इस तरह का इंटरफेस आता है। तो गाइज आपके फ़ोन पे में जो बैंक अकाउंट ऐड है वो जिस बैंक अकाउंट के थ्रू आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन यहाँ पर आपको इंटर कर लेनी है। तो यहाँ पर हम उस बैंक का यूपीआई पिन इंटर कर लेते हैं। यूपीआई पिन इंटर करने के बाद यहाँ पर आपका नीचे एक चेक मार्क का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको चेक मार्क के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। चेक मार्क के ऑप्शन में क्लिक करते ही ये कुछ देर तक प्रोसेसिंग लेता है। जैसे आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है यहाँ पर आपका पैसा सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो गाइज इस तरह से आप फ़ोन पे से पेटीएम के यूपीआई आईडी में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो गाइज अब हम जान लेते हैं कि फ़ोन पे से पेटीएम के क्यूआर कोड में आप पैसा किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो गाइज फ़ोन पे से पेटीएम के क्यूआर कोड में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर आपको फ़ोन पे के होम स्क्रीन में आ जाना है और फ़ोन पे के होम स्क्रीन में आने के बाद यहाँ पर आपका ऊपर में क्यूआर कोड का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको क्यूआर कोड में क्लिक कर देना है। जैसे आप क्यूआर कोड में क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है कि आप लाइव किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसा ट्रांसफ़र या फिर पेमेंट कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन है गैलरी का, यानी कि अगर कोई भी क्यूआर कोड आपके गैलरी में है तो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप यहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गैलरी में क्लिक कर लेते हैं। गैलरी में क्लिक करने के बाद हम जिस क्यूआर कोड में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वह क्यूआर कोड यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। क्यूआर कोड सिलेक्ट करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। तो गाइज यहाँ पर आपका अमाउंट डालने का ऑप्शन आता है। तो आप उस व्यक्ति को कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कितना पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पर आपको डाल लेनी है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाने के लिए कुछ अमाउंट डाल लेते हैं। अमाउंट डालने के बाद यहाँ पर आपका ऐड ए मैसेज का ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर आप जिस व्यक्ति को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उससे अगर आप कुछ मैसेज लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मैसेज लिख सकते हैं, और अगर आप उससे कुछ मैसेज लिखना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद अमाउंट डालने के बाद यहाँ पर आपका नीचे प्रोसीड टू पे का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पे में क्लिक कर देना है। तो जैसे आप प्रोसीड टू पे में क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका इस तरह का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपको नीचे पे में क्लिक कर देना है। तो जैसे आप पे में क्लिक करते हैं ये कुछ देर तक प्रोसेसिंग लेता है और जैसे आपका यहाँ पर प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है यहाँ पर आपका इस तरह का इंटरफेस आता है। तो गाइज यहाँ पर आप जिस बैंक अकाउंट के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन यहाँ पर आपको इंटर कर लेनी है। तो यहाँ पर हम यूपीआई पिन इंटर कर लेते हैं। यूपीआई पिन इंटर करने के बाद यहाँ पर आपका चेक मार्क का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको चेक मार्क के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चेक मार्क के ऑप्शन में क्लिक करते हैं ये कुछ देर तक प्रोसेसिंग लेता है। जैसे यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है यहाँ पर आपका पैसा जो है सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो गाइज आप इस तरीके से फ़ोन पे से पेटीएम अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का जानकारी मिल सके।